लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उसके आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 का पहला कहता है व्याख्या करे कि 12 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या करे कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। देखिए इसका व्याख्या करना है। व्याख्या करना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या। तो देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 7 गुना 11 गुना 13 करके देखते हैं पहले। तो 77 गुना 13 प्लस 17 13 से गुना करते हैं। 13 सत्ते 91 बाकी बचा 9 13 सत्ते 91 और 9 100 100 हो जाएगा प्लस 17 यानी कि जोड़ के आएगा 1018। 1018 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 1018 देखिए एक और स्वयं से तो विभाजित हो ही रहा है, प्लस में 2 से विभाजित भी हो रहा है ना। 2 से विभाजित हो रहा है और किसी और संख्या से विभाजित हो सकता है। तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा, लिख देंगे आता या एक भाज्य संख्या। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है व्याख्या करें कि 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। ठीक है। तो व्याख्या करते देखिए इसको गुना कर देते हैं। 13 पचे 65 गुना 7 प्लस 5 हो जाएगा 7 पचे 35 बाकी बचा 3 7 42 और 3 45 प्लस 5 यानी कि 460। 460 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दर्शाए कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। ठीक है। तो देखिए इसको गुना करते हैं। गुना कर देते हैं 13 पचे 65 गुना 7 पर गुना 11 प्लस 55। ठीक है। और इसको गुना करते हैं 65 पचे 35 3 42 और 3 45। ठीक है। गुना 11 प्लस 55। इसमें देखिए 11 कॉमन भी ले सकते हैं। 11 कॉमन अगर लेंगे तो बचेगा 455 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 11 गुना 460। देखिए ये जो संख्या है इसको पूरा गुना ही कर देते हैं। 11 गुना 460 गुना कर देते हैं तो 0 11 66 बाकी बचा 6 11 44 और 6 50 हो जाएगा। देखिए 50 और 60 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तेरह नंबर क्वेश्चन कहता है 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं।
लंबाई के कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन तीनों दंडों में से किसी का प्रयोग करके ठीक ठीक जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। 3 मापदंड दिया है, 64 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर और 96 मीटर सेंटीमीटर के लंबाई के कपड़ा का न्यूनतम लंबाई याद करना है कि ज्ञात करें जिसे इन 3 दंडों में से किसी का प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सके। मतलब आपके पास 3 लंबाई का कुछ 3 लंबाई का कपड़ा मापदंड है 3 लंबाई का, ठीक है। मापदंड है 3 लंबाई का। आपको किसी एक का भी कोई भी एक को लेकर अगर लेकर मापते हैं किसी कपड़ा को कोई किसी मापदंड को भी लेकर अगर किसी कपड़ा को मापते हैं तो मतलब वो पूरा कपड़ा को पूरी माप सके, कुछ कपड़ा बचना नहीं चाहिए। तो ऐसा मापदंड मतलब उस न्यूनतम कपड़ा की लंबाई याद करना, न्यूनतम कपड़ा की लंबाई याद करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे, है ना। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम निकालते हैं आप। 64 का, 80 का और 96 का। अब आगे में 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। 80 को 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, बस 96 को 2 से लगाएंगे 48, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 30, ठीक है। तो लिखेंगे 64 बराबर 8 से 2 से लगाना है ना। 2 का 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6। 80 बराबर लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 5 और 96 बराबर लिखेंगे 2 का पावर 5 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है ना। अगर बोलता हुआ अधिक से अधिक संख्या की लंबाई मतलब उच्चतम से उच्चतम संख्या की लंबाई जो तीनों को माप सके तो एचसीएफ निकालते। लेकिन बोलता है न्यूनतम संख्या की न्यूनतम कपड़ा की लंबाई जो किसी भी एक मापदंड से लेके कि कपड़ा को माप सके। न्यूनतम कपड़ा की न्यूनतम लंबाई जो किसी भी मापदंड को लेके वह कपड़ा को माप सके। एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम जो तीनों में मिलता है उसका अधिकतम पावर 2 का पावर 6, ठीक है। और जो नहीं भी मिलता है वो भी तो 5 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 2 का पावर 6 का मतलब 64 गुना 15 गुना कर दीजिए। 5 चौका 60 बाकी बचा 15 चौका 60 बाकी बचा 6, 15 चौका 90 अच्छे 96, इतना आ जाएगा कपड़ा की लंबाई। 960 सेंटीमीटर अगर का कपड़ा लेंगे तो कोई भी मापदंड से मापिएगा तो पूरी माप सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते इसका 14 नंबर 13 का 14 नंबर चलते फिर।
14 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 पात्रों में 27 लीटर कॉमा 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप? कौन सबसे बड़ी माप? तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके। तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके। ठीक ठीक माप कर सकती है। देखिए इसमें आ गया बड़ी सी कौन सबसे बड़ी माप तीनों दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें उच्चतम से उच्चतम संख्या निकालना है जो तीनों दूध को माप सके, यानी कि एचसीएफ निकालना है। अगर इसी में बोल देता है कि वह न्यूनतम दूध का मात्रा ज्ञात करें जो ये तीनों मापों में से किसी से भी प्रयोग करने पर मापा जा सके। किसी भी मापदंडों से प्रयोग करके किसी को देने पर मापा जा सके। न्यूनतम अगर बोलता है तो एलसीएम निकालता है, लेकिन यहाँ पे बोलता है बड़ी से बड़ी माप, बड़े से बड़ा माप जो तीनों पात्रों को माप सके तो एचसीएफ निकालेंगे इसका, है ना। ठीक है, तो निकालते हैं 27, 36 और 72। 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3, 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। तो ये यानी कि 27 बराबर हो गया 3 का पावर 3, 36 बराबर हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 72 बराबर हो गया 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, जो तीनों में मिलता है लेकिन न्यूनतम घात वाला। तो न्यूनतम घात 3 का पावर 2 है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 गुना 3 यानी कि 9। ठीक है, एचसीएफ भी क्यों निकाले फिर से एक बार समझिए। यहाँ पे बोल रहा है 3 पात्र 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है 3 पात्र में। ठीक है, कौन बड़ी से बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके। मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा पात्र का माप लेना है, कोई बर्तन लेना मान के चलिए जो तीनों दूध को माप सके। तो 9 लीटर वाला अगर बर्तन लेंगे ना तो 27 लीटर को भी माप देगा, 36 लीटर को भी माप देगा और 72 लीटर को भी माप देगा। लेकिन इसी के जगह पे बोलता है कि वो तीन मापदंड दिए हुए हैं 27, 36, 72, 27, 36, 72 और वह न्यूनतम से न्यूनतम दूध ज्ञात करे जो तीनों में से किसी भी मापदंड को पूरा पूरी माप सके। तीनों में से किसी मापदंड को पूरा पूरी माप सके तो क्या निकालते हैं? न्यूनतम से न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालते हैं। ऐसे भी एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं जिसकी माप 403, जिनकी माप 403 kg, 434 kg और 465 kg है। ठीक है, इसमें बोलता है
कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है, ठीक ठीक माप सकती है। देखिए इसको कैसे बनाया, फिर से वही बोल दिया, बड़ी से बड़ी माप, बड़ी से बड़ी माप बोल रहा है, यानी कि एचसीएफ निकालना है ना। तो 403, 434 और 465 का एचसीएफ निकालेंगे। कितने से लगाएंगे यहाँ पे? 31 से लगाते हैं। 31 कहीं 31 से नहीं, 13 से लगाइए, ठीक है। 13 से लगाइए, 13 तिया 39, बाकी बचा है 13 तिया 13, 13 कम 13, ठीक है। इसको कितना से लगाते हैं? 13 से फिर से ही लगेगा, 13 से फिर से लगेगा, 13 तिया 39, बाकी बचा 4। 13 से तो नहीं लग रहा, और 31 से लगाते हैं तो 31 से का 31, बाकी बचा 12 और 31 चौका, यानी कि 7 से लगेगा, है ना। ये 7 से लगेगा, 7 से लगाएंगे, 7 छक्का 42, बाकी बचा 1 7 2 14, फिर 2 से लगाएंगे, ये तो पहले 2 से लगता ना, हाँ 217, फिर 7 से लगाते 3 और 1 31 बार में, ठीक है। ये कितना से लगेगा? 3 से लग जाएगा, 3 काम 3, बाकी बचा 1 5 तिया 15, बाकी बचा 1 5 तिया 15, फिर लगाइए 5 से 5 तिया 15 31, ठीक है। तो हो जाएगा 403 बराबर 13 गुना 31, 434 बराबर 2 गुना 7 गुना 31, और 465 बराबर 3 गुना 5 गुना 31। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ हो जाएगा 31, यानी कि वह बड़ा से बड़ा माप जो तीनों परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है 31 केजी का होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना देता है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका।